गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल KN स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस नए वीडियो के साथ हम लोग एक नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं। अभी जो डेट आई है सितंबर में, रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होना है उसको लेकर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके GS के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 25-25 क्वेश्चन के सेट के साथ। तो 2007 और उसके साथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आज हम लोग 25 क्वेश्चन के साथ उपलब्ध हुए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। जिसकी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन होगा भारत आर्थिक सर्वेक्षण, क्लियर, यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्वे प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन होगा वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, उद्योग मंत्रालय के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, क्लियर। तो ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, भारत आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? क्या ऑप्शन होगा इसका? आंसर क्या होगा? क्लियर, इसका आंसर होगा बी, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे, एक पॉइंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये लास्ट वर्किंग डे या फरवरी के प्रीवियस डे पे आता था, क्योंकि हमेशा बजट के साथ ही आता है इकोनॉमिक सर्वे, क्लियर, हमेशा बजट के एक दिन पहले। तो अब बजट आता है आपका फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर। इसके एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को आ जाता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, क्लियर। तो इकोनॉमिक सर्वे आपका किस दिन आ जाएगा? 31 जनवरी को। और बजट आपका आता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, क्लियर। किसके द्वारा बनेगा? वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। किसकी सहायता से बनाया जाता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की सहायता से बनाया जाता है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड होता है, पिछले एक वर्ष का। जैसे बजट आया 20-21, 2020 और 21, वैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा 19 और 20, यानी बजट में पूरा रिकॉर्ड क्या होगा? 19, 20, 21, 3 वर्षों का। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है बजट में कितने वर्षों का रिकॉर्ड होता है, तो आंसर क्या होता है? 3 वर्ष। एक वर्ष इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, और एक आपका किसमें बजट का हो गया, वर्किंग का, और दूसरा हो गया फ्यूचर का। तो प्रीवियस, करंट और फ्यूचर 3 वर्षों का रिकॉर्ड लेके चलते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा पिछले 12 महीने का होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन लघु एवं बृहद दोनों उद्योग विद्यमानता, अर्थात जिस अर्थव्यवस्था में लघु और बृहद, छोटे और बड़े दोनों उद्योग उपस्थित हों। नेक्स्ट ऑप्शन, निजी एवं सार्वजनिक, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों उपलब्ध हों। तीसरा, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी हो गया आपका कृषि, एग्रीकल्चर, और सेकेंडरी हो गया आपका इंडस्ट्री यानी उद्योग, क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा बी, निजी और सार्वजनिक, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, क्लियर। अगर यहाँ पर होता एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो आंसर हो सकता था, लेकिन दोनों ही इंडस्ट्री हैं, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक लिया गया, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर लिया गया, लेकिन एक सेक्टर छोड़ दिया गया, वो इंपॉर्टेंट है, टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। तो जब सेवा क्षेत्र छोड़ दिया गया तो हमारा तीसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, बी आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन मॉन्ट्रियल में, सिएटल में, जिनेवा में, हेग में, क्लियर। अब देखो, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सी आंसर होगा, जिनेवा, क्लियर। आंसर इसका क्या होगा? जिनेवा। WTO की स्थापना 1995 मानी जाती है, लेकिन ये 1947 में स्थापित हुआ था, गॉट, GATT, और इसी गाट का बदला हुआ स्वरूप है आपका WTO, क्लियर। गाट ही बाद में क्या बन गया? WTO बन गया, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड, क्लियर। तो 1947 में जो गाट था वही 1995 में क्या बन गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनेवा में है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, यानी संगीत की वह शाखा, वह एक भाग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है। ऑप्शन तोड़ी राग, सेकंड दरबारी राग, भोपाली राग
या भीमप्लासी राग? क्लियर, क्या आंसर होगा? आंसर होगा ए, बिल्कुल राग तोड़ी। राग तोड़ी ऐसा है जो कि सुप्रभात के समय गाया जाता है। अगर हम लोग दरबारी की बात करें तो दरबारी रात्रि के समय गाया जाता है। क्लियर, ये रात्रि के समय गाया जाता है। अगर हम लोग भोपाली की बात करें तो राग भोपाली संध्या काल के समय गाया जाता है, यानी इवनिंग में गाया जाता है। क्लियर, अगर हम लोग भीमप्लासी की बात करें तो ये दोपहर के अंतिम काल का समय है, दोपहर के अंतिम काल के समय गाया जाता है। क्लियर, तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, भरतनाट्यम। इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए का निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन, राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। क्लियर है, और लिविंग स्टैंडर्ड हो गया आपका। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी आंसर होगा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर, जो डीए का निर्धारण है वो सीपीआई पर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर होता है। अगर इन्फ्लेशन की बात होती तो आंसर होता डब्ल्यूपीआई या आईआईपी, किसी पोर्शन पर ले सकते थे। प्रति व्यक्ति आय जो आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला कई बार पूछा जाता है, तो आंसर होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। क्लियर, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या मिलती है? प्रति व्यक्ति आय मिलती है हमें। और यहाँ पर आंसर दिएगा क्या हो गया? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी, ऑप्शन, कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन और शेयर। क्या आंसर होगा जिसको हम मनी के रूप में उपयोग कर लेते हैं? देखो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा इसका बी, क्रेडिट कार्ड। क्यों? डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें हम पहले पैसा जमा करते हैं फिर हम उसे यूज करते हैं। क्लियर, यानी कि प्रीपेड, हम पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। बट क्रेडिट कार्ड एज ए पोस्टपेड होता है, हम उसको पहले यूज कर लेते हैं देन हम उसका पेमेंट जमा करते हैं, इसलिए क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्लियर, क्रेडिट कार्ड आपका प्लास्टिक मनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 1 मई, 14 जुलाई, 5 सितंबर। क्या आंसर होगा? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर डी, 5 सितंबर। क्लियर, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली के सम्मान में। क्लियर, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, उनके सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन, मानवाधिकार दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, यूएन दिवस और मजदूर दिवस। क्लियर, मानवाधिकार दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, यूएन दिवस, मजदूर दिवस। क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा मानवाधिकार दिवस। क्यों? तो देखो 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के 56 सदस्यों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। क्लियर, 10 दिसंबर 1948 को 56 सदस्यों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता वो कौन सा प्रथम भारतीय व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। क्या आंसर होगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति? आंसर होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए। क्लियर, अगर सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के लिए। प्रकाश को लेकर के रमन प्रभाव था सीवी रमन का। हरगोविंद खुराना की बात की जाए तो हरगोविंद खुराना को 1968 को पुरस्कार मिला मेडिसिन के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन की बात की जाए तो इनको 1998 में इकोनॉमिक्स में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। क्लियर, तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर
कहाँ स्थित है? ऑप्शन चेन्नई, कोलकाता, मदुरई, महाबलीपुरम। क्या आंसर होगा? मीनाक्षी मंदिर, शिव पार्वती मंदिर है। सी आंसर मदुरई, तमिलनाडु। क्लियर? तमिलनाडु में शिव पार्वती मंदिर है, पांड्य राजाओं के द्वारा बनाया हुआ। द्रविड़ वास्तुकला है इसकी जो स्थापत्य कला है वो द्रविड़ है। मीनाक्षी मंदिर की, शिव पार्वती मंदिर कहाँ पर? तमिलनाडु, मदुरई। सी आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ कब हो रहा है और किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन 1951, 1953, 1954 और 1956। क्या आंसर होगा? बिल्कुल सी आंसर होगा। 2 जून 1954 में स्थापना हुई और डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को यह सम्मान सर्वप्रथम दिया गया। तो भारत रत्न सर्वप्रथम किसको मिला? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को मिला, 1954 में मिला। क्लियर? अब अगर बात करें कि हाँ भारत रत्न जो अभी दिया गया इसके बाद अभी किसी को नहीं मिला, तो वो किसको मिला है? तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। क्लियर? जिसमें से नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका ये 2 लोग जिनको मरणोपरांत मिला है। क्लियर? इनको मरणोपरांत दिया गया है। और प्रणब मुखर्जी जीवित भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले, उसके बाद अभी तक किसी को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन पिथौरागढ़ जनपद में, चंपावत जनपद में, हरिद्वार जनपद में या ऊधम सिंह नगर जनपद में। क्या आंसर होगा? देखो देवीधुरा मेला माँ बाराही धाम है, बाराही धाम है। क्लियर? उत्तराखंड का मेला है, उत्तराखंड का मेला है ये, और ये लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। आंसर क्या होगा? ए, पिथौरागढ़ जनपद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको मार्टिन लूथर कहा जाता है? ऑप्शन आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद। क्या आंसर होगा? ऐसे कौन से दर्शन हैं, ऐसे कौन से दार्शनिक हैं जिनको मार्टिन लूथर कहा जाता है? आंसर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आंसर दयानंद सरस्वती। क्लियर? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं और इनका अपना दर्शन वेदांत है। क्लियर? याद रखना, वेदांत इनका दर्शन है, आर्य समाज के संस्थापक हैं और इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन विद्यापति, सूरदास, जयदेव, मीराबाई। गीत गोविंद के रचयिता आंसर सी होगा, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। इसके साथ साथ इन्होंने रासलीला, राधा विषाद और उपलम्भ, रासलीला की रचना की, राधा विषाद की रचना की और उपलम्भ की रचना की है। क्लियर? उपालंब की रचना की है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल इसका आंसर होगा सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक और रचना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहा कहते हैं? ऑप्शन मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़ और श्रीनगर। क्या आंसर होगा? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? आंसर बी, जयपुर। बिल्कुल, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, जयपुर की स्थापना महासवाई राजा जयसिंह ने की थी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है जयपुर। किसने स्थापना की? जयसिंह ने इसकी स्थापना की। और 2019 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया। 2019 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2019 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ जयपुर। इसमें राजा राम सिंह, जो सवाई राजा राम सिंह थे 1876 में, उस समय महारानी एलिजाबेथ और उनके प्रिंस के स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से सजा दिया गया। तो जो एक रंग दिया गया
उस रंग के कारण जयपुर को गुलाबी सिटी कहा जाने लगा। क्लियर, जयपुर आपका पिंक सिटी बन गया, उसको पिंक सिटी नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन, भगवान राम के सम्मान में, भगवान विष्णु के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, भगवान शिव के सम्मान में। क्या आंसर होगा? बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बहुत ही मशहूर प्लेस है। पुरी में रथ यात्रा जगन्नाथ की, इनको अन्नकूट का देवता कहा जाता है और इनका प्रसाद महाप्रसाद कहा जाता है और बड़ी रथ यात्रा निकलती है पुरी की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है आपका। जगन्नाथ में अगर नाम पूछ लिया जाता है तो इसमें बलभद्र, सुभद्रा और श्री कृष्ण, इनकी रथ यात्रा निकलती है। क्लियर, बलभद्र बलदाऊ, सुभद्रा इनकी बहन और श्री कृष्ण, इनकी रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो कही जाती है, पुरी की रथ यात्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में या हिमाचल प्रदेश के राज्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका? भूदान आंदोलन, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्लियर, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो इसके लिए आंसर होता है विनोबा भावे। याद रखना, बहुत पूछा जाता है भूदान आंदोलन, तो विनोबा भावे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, और भूदान आंदोलन 1951 में इन्होंने प्रारंभ किया था और आज आंसर आंध्र प्रदेश था पिछला, लेकिन अब अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना। क्लियर, तेलंगाना आंसर होगा। क्यों? क्योंकि तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली, क्लियर, 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली में पहला दान मिला था विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के अंतर्गत। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आंसर अब क्या होगा? तेलंगाना। पहला क्वेश्चन था तो आंसर क्या हो गया था? आंध्र प्रदेश। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? तेलंगाना आंसर होगा। याद रखना, भूदान आंदोलन पहला। और इसमें 1/6 जमीन, 1/6 भाग जमीन बड़े काश्तकारों से 1/6 भाग जमीन को दान करने के लिए कहा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ज्योतिष से, राजनीति से, पर्यावरण से, संगीत से। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल आंसर होगा डी। जैसा आपको पता है भीमसेन जोशी का संबंध संगीत से है और ये ख्याल गायक थे। क्लियर, ये ख्याल गायक थे और इनका घराना किराना था। किराना घराना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं संगीत के क्षेत्र में। कौन से घराना से संबंध था इनका? तो किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन, शेख मुजीबुर रहमान, तस्लीमा नसरीन, किरण बेदी या अरुंधति राय। तो आंसर होगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रही है, बहुत ही फेमस रही है और अभी हाल ही में फिर से चर्चा में आई, तो हमारे लिए एक बार फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लज्जा की पुस्तक, आंसर तस्लीमा नसरीन। क्लियर, बांग्लादेश की रहने वाली और बाबरी कांड के बाद इन्होंने किताब पुस्तक लिखी 1992, जो बाबरी विध्वंस हुआ था उस पर इन्होंने जब पुस्तक लिखी तो इनको वहाँ पर प्रताड़ित किया गया और वहाँ उसके बाद इन्होंने भारत में शरण ली, भारत में शरण मांगी। तस्लीमा नसरीन। पुस्तक कौन सी? लज्जा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? आंसर, ऑप्शन, मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। अर्थात भारत की वो स्थान जिसको केप कमोरिन कहा जाता है। क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप कमोरिन बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? कोयले के भंडार, ऑप्शन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। क्या आंसर होगा? बिल्कुल कोयले के भंडार, आंसर होगा झारखंड। क्लियर, यहाँ पर आंसर आपका झारखंड होगा। झारखंड में धनबाद जिले की झरिया खदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। झरिया खदान, क्लियर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोयले का क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे ऊपर झारखंड आएगा, झारखंड के बाद उड़ीसा आएगा और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़। क्लियर, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा?
ऑप्शन अमर्त्य सेन द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, गांधी जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। क्लियर, कार्ल मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल, और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है सर्वहारा समाज। क्लियर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल। ठीक है, अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और भारत के वो इकोनॉमिस्ट जो वो आपके अर्थशास्त्री जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला, इनका फार्मूला भी था W=U+1-G। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी और 10 फरवरी। क्या आंसर होगा? इसका आंसर देने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। क्या आंसर देंगे? 14 फरवरी। क्लियर, बी आंसर। ओके, इसी के साथ आज के क्वेश्चन में लोग यहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की सीरीज में मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में फिर होंगे। थैंक यू क्लास, और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। सितंबर में आरओ का एग्ज़ाम होना है, उम्मीद है एक बार फिर से मौका मिल रहा है, तो आप लोग अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और अब सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू क्लास।